देखें यहाँ पे अब थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं निमोनिक्स के साथ, ठीक है ना। याद रखें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और पहले ये एमसीक्यू पढ़ते हैं। तो ये एमसीक्यू देख लें कि डायलिटेशन एंड क्यूरिटाज एट 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, विच स्टेज ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस के बारे में ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने दो पॉइंट्स पे गौर करना है। एक ये यूट्रस के बारे में बात कर रहा है या फोलिक ओवरी के बारे में बात कर रहा है, ये देखना है। और ड्यूरेशन देखना है। अगर उसने नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन नहीं दिया है, 30 डेज़ है, 28 डेज़ है, 35 डेज़ है, तो इसका मतलब है हम उसको फ़र्ज़ क्या करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि ये 28 दिन का पीरियड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारे पास सिक्रेटरी फेज, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये इस जगह में ओवरी होता तो हमारा आंसर क्या होता? फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना। वो फॉलिकुलर फेज होता। क्यों? क्योंकि याद रखो फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर याद रखना। फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज ए सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्रस, ये फोसू बनता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्रस। इस फोसू को आपने याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको ऐसे ही याद आ जाएंगी, ठीक है ना। याद रखें, ठीक है, ठीक है। इसी तरह याद रखें कि जो यूट्रस और ओवरी के फेजेस होते हैं, ठीक है। ओवरी के फेजेस, ओवरी एक फूल सा होता है, ठीक है ना, ऐसे फूल सा होता है देखा जाए तो। इसी को हमने इसको क्या किया? फूल, FOL, फूल, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज किसके होते हैं? ओवरी के होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह यूट्रस यू है ना, तो प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज जो होते हैं ना, यूट्रस के होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप याद रखें कि जो फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज सिक्रेटरी फेज ऑफ यूट्रस, ओके। फिर ऑटोमेटिकली ल्यूटियल फेज ऑफ ओवरी ये विल बी प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए उस तरह इस एमसीक्यू को हम कैसे डील करेंगे? इस एमसीक्यू को अगर यूट्रस है तो हम प्रोलिफरेटिव, या तो प्रोलिफरेटिव हो सकता है या पास याद रखेंगे ना, या सिक्रेटरी हो सकता है। इसी पॉइंट पे ही हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और हम इन दोनों पे फिर यानी कि हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर हम जो ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल देख के उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर लेटर हाफ है तो सिक्रेटरी, शुरू वाला हाफ है तो प्रोलिफरेटिव। ये हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखें। अब ल्यूटियल फेज के बारे में एक पॉइंट याद रखें। L फॉर ल्यूटियल फेज और L फॉर लोरबेन। लोरबेन मतलब ल्यूटियल फेज जो होता है ना, हमेशा कांस्टेंट होता है और वो 14 दिन का होता है, ठीक है ना। याद रखें, ठीक है। इसी तरह फॉलिकुलर फेज के बारे में एक पॉइंट शब्द याद रखें कि फॉलिकुलर ग्रोथ जो होती है ना, फॉलिकल की ग्रोथ वो फास्टेस्ट होती है ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ द फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना, ठीक है। अब देखें कि अगर जो ओव्यूलेशन डे प्लस 14 डे इज इक्वल टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। याद रखें, ये देखें, ओव्यूलेशन डे प्लस 14 डेज इज इक्वल टू मेंस्ट्रुएशन। याद रखें, अगर आपको ओव्यूलेशन डे दिया गया है, फॉर एग्जांपल 16 दिन के ऊपर ओव्यूलेशन हो रही है, कह रहा है कि 16वें दिन, तो हम उसको ऐड करेंगे 14 डेज पे, तो हमारी पूरी साइकिल आएगी, ठीक है। पूरी साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी, ठीक है। अगर साइकिल दी है कि भाई 35 दिन का साइकिल है, उसमें आपने ओव्यूलेशन कब होगी, तो हम उसको क्या करेंगे? 35 माइनस 14 कर देंगे। तो 35 माइनस 14 करने से कहाँ होगा ओव्यूलेशन, ठीक है। हमें क्या होगा? ओव्यूलेशन डे आ जाएगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो ल्यूटियल फेज है ना, वो 14 दिन, यानी कि लोर पे बहन बस ल्यूटियल फेज, ठीक है ना, वो 14 दिन का कांस्टेंट होता है। ये सेकंड हाफ यानी कि ल्यूटियल फेज, ये देखें ना, पहले फॉलिकुलर फेज होता है, सेकंड हाफ ल्यूटियल। ये ल्यूटियल जो होता है ना, ये इसको अगेन मैं कहता हूँ कि लोर बेबेन था मस्त सठियो लोअर बेबेन मतलब बस वही है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड हाफ, ओके। थोड़ी देर पहले हमने जो एक गलती की है यहाँ पे देखें, जो फॉलिकुलर फेज जो होता है ना ऑफ ओवरी जो है ना, फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। याद रखें, नॉट सिक्रेटरी। जो हमने फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस, ये फोपू है, ठीक है ना। हमने जो कहा था ना फोसू,
फोसू ये गलत है, ठीक है ना, फोपू है, ठीक है। ये आपने खामखा याद रखना है ये बात। फोलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें कि अभी हम इसको समराइज़ करते हैं इस चैप्टर को। वो ये बात यहाँ से भी पता चलती है, थोड़ा ऊपर करें, ये देखें ये ओवरी है और ये हमारा यूट्रस है। तो फोलिकुलर फेज ऑफ ओवरी इज़ प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, फोपू, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कर ली। उसके बाद देखें कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम इसको करेंगे कैसे ये देखना है, ठीक है। पहली बात हमारे पास फेजेस ऑफ द ओवेरियन साइकिल है ए में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ द यूट्राइन साइकिल है, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, फिर फोलिकुलर जो ओवेरियन फेजेस में, फेजेस ऑफ ओवेरियन साइकिल में हमारे पास क्या है, वही फूल FOL, ठीक है। फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, क्या फोलिकुलर फेज FOL, ओवेरी में फोलिकुलर फेज पहले अल्फ़ाबेटिकल देखना है आपने, F पहले आ रहा है, उसके बाद L बाद में आ रहा है। इधर भी देखो यूट्राइन में भी अल्फ़ाबेटिकल P पहले आ रहा है प्रोलिफरेटिव, S बाद में आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें कि ओवेरी में फोलिकुलर और ल्यूटियल ये हो गए, ठीक है। अब देखिए इस फेज़ प्रोलिफरेटिव फेज़ और ल्यूटियल फेज़, या फिर यानी यूट्रस के फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ और सेक्रेटरी फेज़, और या फिर ओवरी के फोलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ के बीच में एक चीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ये देखें ये ऐसे ओव्यूलेशन है इस जगह में, इसी जगह में हमारा LH सर्ज भी है, ठीक है। ये देखें ओव्यूलेशन इस जगह में, ये देखें, ठीक है ना, ओव्यूलेशन, ठीक है। इससे इस तरफ प्रोलिफरेटिव यूट्रस के केस में, इससे इस तरफ सेक्रेटरी। अगर आप ओवरी की बात करें तो ओव्यूलेशन से इस तरफ हमारे पास फोलिकुलर और इससे इस तरफ ल्यूटियल। याद रखें ल्यूटियल इज ऑलवेज 14 डेज कांस्टेंट, लोअर बेबेन, ठीक है ना। ठीक है, अब होता क्या है देखें, सबसे पहले GnRH रिलीज होता है पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये फिर आता है आके FSH और LSH, ठीक है ना, सीक्रेट होता है, ठीक है। अब FSH और LSH आता है आके ड्यूरिंग फोलिकुलर फेज ओवरीज पे एक्ट करता है, ठीक है। ये देखें फोलिकुलर फेज इट स्टिमुलेट्स फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर फॉलिकल्स, ठीक है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स डेवलपिंग फॉलिकल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें फॉर द सेक ऑफ MCQ, डेवलपिंग जो ओवेरियन फॉलिकल होती है इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होती है, ठीक है। अब इसी से फिर क्या निकलता है, हमारा जो ओवेरियन फॉलिकल से हमारा एस्ट्रोजन निकलता है, और एस्ट्रोजन फिर ये देखें पीक कर जाता है यहाँ पे, ऐसे निकलते हैं फॉलिकुलर स्टेज के एंड में एस्ट्रोजन के, ये देखें पीक होती है, ठीक है, फॉलिकुलर स्टेज के एंड में। इसी तरह एक और पीक नेक्स्ट आती है ल्यूटियल, मिड ल्यूटियल उसमें आती है, ठीक है ना। तो ये दो पीक्स होते हैं, इसका मैंने ये निमोनिक थोड़ा सा बनाया एस्ट्रोजन के, ये देखें, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाय द वे गौर करो तो एस्ट्रोजन के दो पीक्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ई के दो टेस्टीज हैं, ठीक है। पहली पीक जो है फॉलिकुलर फेज के मिड से एंड की तरफ P1, दूसरी पीक P2 यानी कि मिड ल्यूटियल फेज में, ठीक है। ये देखें पहली पीक फॉलिकुलर फेज के जो शुरू से मिड से एंड की तरफ ये P1, दूसरी पीक ये देखें मिड ल्यूटियल फेज में फॉलिकुलर एस्ट्रोजन की पीक, ठीक है, ठीक है। अब इन पीक्स पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। P1 ऑफ पीक ऑफ एस्ट्रोजन, P2 वीक ऑफ एस्ट्रोजन, याद रखें। P1 एस्ट्रोजन जो होता है ना, ये फॉलिकुलर स्टेज में जो एस्ट्रोजन बनता है ना, वो डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल से बनता है, ये पीक आती है इसी तरह, ठीक है, ये ओवेरियन फॉलिकल से। लेकिन एक बार जब ओव्यूलेशन हो जाती है, देखें ये यहाँ ओव्यूलेशन हो रही है, ओव्यूलेशन के बाद जो एस्ट्रोजन की ये P2 पीक है ना, ये ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, पाई, येलो बॉडी है ना, ये पाई सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन और एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन वही है जो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन आ रहा है ओवेरियन फॉलिकल से, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह फिर प्रोजेस्टेरोन की पीक देखें, वही पाई वाली पी फॉर प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, ये पीक कर जाता है कहाँ पे, मिड ल्यूटियल फेज में, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखें FSH LH, ठीक है, FSH और LH निकलते हैं, ओवुलेशन में LH की सर्ज होती है, फिर वहाँ से ये डाउनफॉल कर जाते हैं, ये देखें, ठीक है ना, सर्ज के बाद डाउनफॉल करते हैं, ठीक है। और ये फिर GnRH की मौजूदगी में निकल रहे होते हैं, सही है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम इसको रोकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये यूट्राइन वाला डिस्कस करके, समझ के डिस्कस करके फिर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तब तक हम इसको TS2 13.3 बनाते हैं, सॉरी TS3, ठीक है।